गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? इधर होली के छुट्टी के चलते क्लास आप लोग को नहीं हो रहा था। आप लोग को डेली क्लास चलेगा। और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और एक और मेरा चैनल जो है 12th क्लास का बना हुआ है, उसको आप लोग सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। उसमें टोटली 12th क्लास का चलेगा। वो बैच जो है IIT JEE और 11th 12th का, और पूरी तरह वो 12th क्लास का चलेगा। जो भी 12th क्लास के लड़के लोग होंगे उसको चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा आप लोग। थोड़ा चैनल को आप लोग जो भी 10th क्लास के हैं, जो भी कंपटीशन लेवल बिहार के जो भी कंपटीशन लेवल के हैं, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, बिहार SSC, मैंने बिहार के जो भी एग्जाम है उस सारा का आप लोग को सिलेबस वाइज आप लोग को पूरा पढ़ाया जाएगा। और 10th के लड़का लोग भी आप मेरे चैनल को देखिए। आप लोग के 10th के अनुसार ही पूरा सिलेबस चल रहा है। वो 10th का जो भी प्रॉब्लम रहता है, जो भी मैंने उसका चैप्टर वाइज, वही सारा कंपटीशन में आता है। 8th 9th 10th हो गया पूरी तरह, मैंने कोई भी एग्जाम हो, BPSC हो या UPSC, सारा 10th और का ही रहता है कोई भी एग्जाम में। तो देखिए, डेसिमल स्टार्ट किए थे, उसके आगे आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। देखिए एक रिवाइज करवा देते हैं, हम आपको बताए थे। देखिए आजकल ऐसा जो है बहुत कंपटीशन लेवल में आ रहा है, और ये 8th 9th 10th का ही है। देखिए 333 ऐसे इन्फिनाइट तक जा रहा है। ये देखिए 32 51 32 51 इन्फिनाइट। तो ऐसे को हम कैसे बदलेंगे? एक तो पहले आप लोग को बता दिए थे, इसको पिछले क्लास में बता दिए थे। देखिए इसका शॉर्ट यही फॉर्म था। 3 है, 3 है, उसके बाद 3 है, 3 है, ऐसे जितना बदले 3 3 3 जितना बदले, कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट जो है 3 3 बदल रहा है, ये 32 51 बदल रहा है, 32 51। तो इसको हम P/Q के रूप में कितना लिखेंगे? इसको हम कैसे हल करेंगे? तो देखिए इसको क्या करना है, 3 है फिर 3 3, तो कुछ नहीं करना है। अगर यही सेम चीज़ रिपीट कर रहा है तो हम 9 लिख देंगे और 1/3। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या है, 1 2 3 4, 4 के बाद फिर 4, यही वाला चीज रिपीट। तो इसको हम पहले लिखेंगे 32 51, लिख दिए 32 51। अब ये जो है 4 बार में बदल रहा है, तो इसको हम 4 9 लिखेंगे। समझिए इसको हम क्या लिखेंगे, जितनी बार के बाद बदलेगा उतना हम 9 लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे, अपने से देखिए बता रहे हैं 323 है डॉट डॉट, तो क्या लिखेंगे 323, 3 के बाद बदल रहा है फिर 3 को आएगा 9, 3 9। अगर 4 वो है, 4 है, मान लीजिए कि 32, ये 36 है, फिर 36 ऐसे बदल रहा है, तो हम 36 लिख देंगे और 2 9। जितने के बाद बदले, ऐसे इसमें 3 है, एक ही के बाद सेम चीज बदल रहा है, तो 3/9। देखिए 32 51 है, तो 32 51 के बाद 4 बार में बदल रहा है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद वही सेम चीज आ रहा है, तो 4 9। 3 के बाद आ रहा है 323 है, फिर 323 है, ठीक। तो 323/3 के बाद बदल रहा है, 3 के बाद बदल रहा है ये चीज, तो 3 9।
ये 2 के बाद बदल रहा है तो 2 9। कंसेप्ट क्लियर हो गया। ऐसा कंपटीशन लेवल में बहुत ही पूछता है। कुछ नहीं करना है, जितना के बाद बदले उतना 9 लिखेंगे। अगर 4 के बाद बदले 4 9, 1 के बाद बदल रहा है तो 1 9, 3 के बाद बदल रहा है तो 3 9, 2 के बाद बदल रहा है तो 2 9। एकदम कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर लीजिए। जितना के बाद बदलेगा उतना 9 हम लिखेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का। जितना के बाद बदलेगा उतना हम 9 लिखेंगे। एक बहुत ही कंपटीशन लेवल में पूछता है। कुछ नहीं करना है, उतना बनाने नहीं जाना है कि एक्स मान के बनाएंगे उसको एक्स के मान के, कुछ नहीं। जितना के बाद बदलेगा उतना। देखिए 1 के बाद बदल रहा है तो 1 9, 4 के बाद बदल रहा है तो 4 9, 3 के बाद बदल रहा है तो 3 9, 36 है 30 तो 2 9। समझ गए। इसमें कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। जितना के बाद बदलेगा उतना 9 लिखेंगे। ये बहुत ही कंपटीशन में लाइन में आता है। इस जितना रहेगा डायरेक्ट कर देंगे 9। एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया। जितना दशमलव के बाद रहे उतना हम 9 लिखेंगे। 4 के बाद बदल रहा था 4 9, 3 के बाद बदल रहा है तो 3 9, 2 के बाद बदल रहा है तो 2 9। एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया। उतार लीजिए और कंसेप्ट क्लियर करिए। चलिए इसमें कुछ और वेराइटी है, उतार लिए। जितना के बाद बदलेगा उतना 9 लिखेंगे। देखिए और कुछ इसमें वेराइटी है। देखिए 4 वेराइटी है, 4 वेराइटी को बताते हैं। ये 1 नंबर में हो गया, 2 नंबर में। देखिए अब तो उसमें तो कंसेप्ट क्लियर था, डायरेक्ट चेंज हो रहा था 8 8 8। देखिए इसमें दिया है 5 7 आ जा रहा है, इसमें 1 आ जा रहा है, इसमें 1 2 आ जा रहा है, इसमें 3 आ जा रहा है 0। उसमें तो डायरेक्ट आ रहा था, जैसे 0.33 आ रहा था तो हम उतना 9 लिखते रहे थे। बाकी दशमलव में कुछ अंक आ जा रहा है, उसके बाद जो चेंज हो रहा है तब हम क्या करेंगे। यही दो इसमें प्रॉब्लम होता है। एक पहला वो था मेथड, जैसे इसमें 8 8 8 आ रहा है, बाकी फिर भी 1 है। ठीक, देखिए 6 6 6 6 चेंज हो रहा है, बाकी 5 7 आ जा रहा है। ठीक, इसमें 1 2 आ जा रहा है, फिर 5 4 4 आ रहा है। ठीक, इसमें 3.00 आ जा रहा है, 7 2 2 2 आ रहा है। जब ऐसा था तो आप लोग जैसे कुछ था, जैसे ऐसे था 5 4 5 4 था, सेम चीज़ था, तो उतना आप लिख देते थे डायरेक्ट 9 2 के बाद। बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ जाए, कोई एक्स्ट्रा अंक आ जाए तो हम क्या करेंगे। जैसे इसमें डायरेक्ट 8 8 रहता तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी 1 आ जाएगा। इसमें 6 6 6 6 है, बाकी 5 7 आ जा रहा है। इसमें 0.12 आ जा रहा है 5 4 पर। इसमें एक्स्ट्रा ए आ जा रहा है, इसमें एक्स्ट्रा ए आ जा रहा है, इसमें एक्स्ट्रा ए आ जा रहा है, इसमें एक्स्ट्रा ए आ जा रहा है। कंसेप्ट क्लियर हो गया कि दोनों में क्या अंतर है। दोनों में क्या अंतर है। एक्स्ट्रा चीज़ आ जा रहा है तो हम क्या करेंगे। अगर डायरेक्ट रहता तो हम बना देते
इसमें भी डायरेक्ट रहता है तो हम बना देते, इसमें भी डायरेक्ट रहता है, बाकी एक्स्ट्रा 5.7 आ रहा है, इसमें 1 2 आ, तब हम क्या करेंगे इसमें। यही दो वो मेथड होता है, एग्जाम में बहुत पूछता है। कुछ नहीं करना है, जिसको उस तरह बनाए इसको भी उसी तरह बना देंगे, समझ गए ना, उसको भी उसी तरह हम बना देंगे। देखिए क्या करना रहता है, समझिए 1 का 0.18888 ऐसी बात है। इसको क्या करना है, देखिए 18, क्योंकि 8 के बाद बदल रहा है तो ये दोनों अंक लिख लेंगे, 1 तो रहेगा ही, हम 8 लिख लिए। अब क्या करना है, माइनस, क्या करेंगे हम, माइनस माइनस, एक चीज तो सेम सेम जा रहा है, 8 8 8, देखिए यहाँ क्लियर समझिए, 1 तो रहेगा ही, 8 के बाद चेंज करते 1 8 करते, उसमें भी क्या कर देते, उसमें भी 0.3 था, 3 तो हम 3 लिखते थे। इसमें क्या किया, 1 तो लिखेंगे ही लिखेंगे और 8 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके बाद चेंज हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा चीज आ रहा है, 1 एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ, एक्स्ट्रा 1 आ रहा है यहाँ, तो हम 1 घटा देंगे। फिर क्या करेंगे, 9 लिखते थे, वहाँ 9 लिखते थे ना, नीचे में 9 लिखते थे तो 9 लिख दिए, बाकी एक्स्ट्रा हमको 1 आ रहा है तो हम 1 0 लिख देंगे। क्लियर कंसेप्ट समझे, फिर से समझिए, इसको समझा देंगे, इतना है कंसेप्ट, बिना समझाए हुए, यही तो मेरे में ट्रिक है, बिना समझाए हुए आप लोग को आगे बढ़ेंगे ही नहीं। क्या करेंगे, उसमें हम करते थे, लिख देते थे, यहाँ 1 लिखेंगे अब 8 लिख देंगे, 1 8 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि चेंज है, 8 8 चेंज हो रहा है तो 1 के 1 लिखेंगे, 8 उसमें भी लिखते थे, 8 लिख दिए, एक्स्ट्रा चीज 1 आ रहा है तो हम -1 करते हैं, और हम क्या करते थे, दशमलव के बाद एक ही चीज, सेम चीज है 8, तो हम 9 लिखेंगे, और एक एक्स्ट्रा 1 आ रहा है तो हम 1 0 लिखेंगे, 0 लिख देंगे तो 17/90। कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या किए, 8 के बाद चेंज हो रहा है तो हम 1 8 लिख दिए, फिर 1 एक्स्ट्रा आ रहा है तो -1 किए, और क्या किए, हम लिखते थे सेम चीज चेंज हो रहा है तो 9 लिखते थे, और एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम 0 लिखते थे, 17/90। फिर दूसरा समझिए, समझिए देखिए, दूसरा समझिए आप, क्या है, 576 6 ठीक। दूसरा समझिए क्या है, ये सेम चीज लिखेंगे, 576 लिखेंगे, क्योंकि 6 के बाद में चेंज हो रहा है तो हम 576 रखेंगे, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 57 आ रहा है, -57 करेंगे, सेम चीज चेंज हो रहा है, 6 6 6 6 तो 9 लिखेंगे, एक्स्ट्रा 2 को आया है तो 2 0 लिखेंगे। समझे, क्लियर। यहाँ दिमाग लगाइए, एक चीज समझिए कि जो चीज है वो चीज हम पहले लिख दें, 576 6 6 चल रहा है, 576, एक्स्ट्रा चीज जो भी आ रहा है, 5 7 आ रहा है तो 5 7 घटा दिए, एक अंक के बाद ये सब चेंज हो रहा है तो 9, एक्स्ट्रा अंक 2 को आया तो 2 0, यहाँ एक्स्ट्रा अंक 1 आया था तो 1 0, और ये 1 को घटा दिए थे। ये देखिए कंसेप्ट क्लियर, यहाँ समझिए, एक्स्ट्रा 1 8 लिख दिए, ये 1 8 लिख दिए, 1 8 एक्स्ट्रा 1 आया तो 1 घटा दिए, 8 8 हो रहा है तो 9 लिखेंगे, एक यहाँ एक्स्ट्रा रहा तो 9 0, यहाँ 576 लिखेंगे, एक्स्ट्रा 5 7 आ रहा है तो 5 7, और एक एक का चेंज हो रहा था, 9 2 को एक्स्ट्रा आया तो 2 0, जितना एक्स्ट्रा आएगा, इसमें एक एक्स्ट्रा आया था 1 0, इसमें 2 एक्स्ट्रा आया तो 2 0, और 9 तो लिखवे करिएगा, और एक्स्ट्रा जितना एक्स्ट्रा को घटाएंगे उतना एक्स्ट्रा 0, एक एक्स्ट्रा आया था 1 0, इसमें 2 एक्स्ट्रा आ रहा है 5 7 आ रहा है तो 2 0,
कंसेप्ट क्लियर, एकदम उतार लीजिए दिमाग में। समझ गए ना। एक एक्स्ट्रा आ रहा था, यहाँ एक एक्स्ट्रा आ रहा था, 9 लिखेंगे। इसमें भी एक आ रहा है, एक एक्स्ट्रा, दो को नहीं ना चेंज हो रहा था, एक 9। अगर दो चेंज होता तो दो 9 लिखते हैं, एक्स्ट्रा दो तो दो जीरो। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। यहाँ यही करना है कि जितना एक्स्ट्रा आएगा उतना जीरो लिखेंगे और उतना एक्स्ट्रा को घटाएंगे। जितना एक्स्ट्रा आएगा उतना को हम घटाएंगे और उतना जीरो लिखेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब दो एग्जाम्पल हैं वो फिर से समझिए। अब दूसरा एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा है, इसीलिए तो हम हर एक वेराइटी के तीनों को दे दिए। 1254, 1254, ठीक है। क्या लिखेंगे, ये 4 अंक है, 1254 एक्स्ट्रा 12 है तो 12 घटाएंगे। 2 अंक चेंज हो रहा है, यहाँ दो अंक चेंज हो रहा है ना, तो 2 9 और क्या 2 एक्स्ट्रा आया है तो 2 जीरो। कंसेप्ट क्लियर हो गया। बारह सौ 42/9900, बताइए कैलकुलेशन। 69/550। देखिए यहाँ समझिए, 1254 के बाद चेंज हो रहा है, तो 1254 एक्स्ट्रा का आया है, एक्स्ट्रा जो आया एक्स्ट्रा आया 12 है, 54 तो बदल रहा है ना, 54 एक्स्ट्रा आया 12। 2 को अंक चेंज हो रहा है तो 2 9, बताए थे ना जितना अंक चेंज होता है उतना 9 और 2, और इसमें क्या है 2 को एक्स्ट्रा आया तो 2 जीरो। बताए हैं कि जितना एक्स्ट्रा आएगा घटाएंगे उतना एक्स्ट्रा जीरो करेंगे। यहाँ कोई दिक्कत। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। 1254 लिख देंगे, एक्स्ट्रा 12 है तो -12, 2 अंक चेंज हो रहा है तो 2 9, एक्स्ट्रा 2 को है तो 2 जीरो। यहाँ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ लीजिए। यहाँ कोई दिक्कत है आप लोग को तो बताइए। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, 3.007272। इसमें क्या करेंगे, 3 + 007272, क्योंकि इसको तो कुछ ना करना है तो 3 में इतना जोड़ेंगे तो वही सेम चीज़ आएगा, तो 3 छोड़ दिए। 3 + 2 वो चेंज हो रहा है, 72 - 2 बटा 2 को के बाद चेंज हो रहा है 2 को एक्स्ट्रा है तो 2 है। थ्री बटा 200, इसको काटिए, 36 ले काटिएगा, 36 दूनी 72 होगा, 36 दूनी 72, तो इसको काटिएगा तो 275 आएगा। कैलकुलेशन करके बताइए कितना आएगा, बताइए कैलकुलेशन। आप लोग नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट लिख दीजिए 3 2 बटा 275। देखिए समझिए, दो एग्जाम्पल दे दिए दोनों। इसमें क्या किए, 3 है तो 3 का ज्यों का त्यों लिख दिए, इसको 007272 007272 चेंज हो रहा है, 72 चेंज हो रहा है, इधर तो कुछ नहीं है तो 72, इधर 2 जीरो लिख सकते हैं तो कोई अंतर नहीं है, तो 72 माइनस एक्स्ट्रा क्या है 2 को जीरो है तो 2 को माइनस, यहाँ करते थे ना, देखिए 12 करते थे तो -12 करते थे, यहाँ 72 लिखे, 2 को एक्स्ट्रा तो 2 जीरो, 2 अंक चेंज हो रहा है तो 2 9 और एक्स्ट्रा 2 को है तो 2 जीरो। कंसेप्ट क्लियर हो गया। समझिए फिर से इसको हम पूरी तरह आप लोग को समझा देते हैं।
कि कैसे क्या होगा। देखिए क्या है था, 2 अंक चेंज हो रहा था तो 1254 लिख दिए। एक्स्ट्रा कितना है 12, तो -12 कर दिए। और क्या, एक्स्ट्रा 12 कर दिए। और क्या, 2 अंक चेंज हो रहा है तो 2 9, एक्स्ट्रा 2 गो है तो 2 0। फिर यहाँ भी अलग कर दिए, 2 अंक के बाद चेंज हो रहा है तो 72, एक्स्ट्रा क्या है 2 गो 0 है तो -2 0। 2 2 के बाद चेंज हो रहा है, 2 2 के बाद 72 है तो 99, 72 है तो 2 2 के बाद 72 72 है चेंज तो 2 9, कितना एक्स्ट्रा है 2 गो तो 2 2 0। यही ध्यान रखना है इसमें कि जो जो अंक है उसको पहले लिख, देखिए ध्यान से एक बार सुन लीजिए, बहुत दिक्कत नहीं होगा। जो अंक है वो उतना लिखेंगे, एक्स्ट्रा को घटा देंगे। और क्या क्या अंक चेंज हो रहा है, 2 को अगर चेंज हो रहा है तो 2 9, 1 चेंज हो रहा है तो 1 9, 5 चेंज होगा तो 5 9। और जितना एक्स्ट्रा, जितना घटाइएगा एक्स्ट्रा उतना ही जीरो रखेंगे। इसमें कोई कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। जो अंक है, जो अंक है आपका, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जो अंक है उसको लिखेंगे, एक्स्ट्रा को घटाएंगे। कितना पर चेंज हो रहा है, 2 2 को चेंज हो रहा है तो 2 9, अगर 3 होता तो 3 9, 4 होता तो 4 9, 5 होता तो 5 9। और एक्स्ट्रा कै गो है 2 गो तो 2 0। एक्स्ट्रा कितना है 2 अंक है तो 2 0। 3 अंक रहता तो 3 0। 4 अंक रहता तो 4 0। कंसेप्ट क्लियर होगा, इसमें कहूँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए उतार लीजिए। और एक आप लोग को अवरोही और आरोही क्रम सिखा देते हैं। किसको कहते हैं, ट्वेल्थ क्लास का बैच चालू हो जाएगा कल से। एक नया चैनल है, उसको सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जो भी ट्वेल्थ के होंगे वो पूरी तरह देख सकते हैं। देखिए आरोही और होता है एक आरोही होता है, एक होता है अवरोही, और एक होता है अवरोही, अवरोही क्रम। देखिए एक होता है आरोही और एक अवरोही क्रम होता है। इसे बहुत सा कंपटीशन में पूछता है कि आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है, समझ गए ना। देखिए आरोही क्रम उसको कहते हैं माने छोटा से लेके बड़ा तक। मान लीजिए, देखिए आरोही बता रहे हैं, आरोही क्रम, आरोही क्रम जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका। देखिए 5 9 9 8 10 3 और 1। देखिए ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको बोल रहा है कि आरोही क्रम में समझाइए। आरोही क्रम में इसको लिखिए तो क्या करना पड़ता, सबसे पहले छोटा लिखेंगे। छोटा 1 है तो 1 लिख दिए। उसके बाद छोटा क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे। उसके बाद छोटा क्या है 8 और 9। यही हो गया आरोही क्रम, माने छोटा से लेके बड़ा तक, समझ गए। आरोही क्रम किसको कहते हैं, छोटा से लेंगे, छोटा से लेंगे बड़ा अंक तक जाएंगे, उसी को आरोही क्रम कहते हैं, समझ गए। एग्जाम्पल, आरोही क्रम किसको कहते हैं, सबसे छोटा से लेके सबसे बड़ा तक जाएंगे। सबसे पहले छोटा देखेंगे, उसके बाद वाला देखेंगे, उसके बाद वाला देखेंगे, उसके बाद वाला देखेंगे, और सबसे बड़ा हो तो जाके हम लास्ट कर जाएंगे। उसी तरह अवरोही, अवरोही क्रम एग्जाम्पल दिया है, सेम चीज, इसी एग्जाम्पल को देखिए। अवरोही क्रम में बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, सबसे 10 नहीं होगा ना, 10 लिखेंगे।
10 छूट गया था ना, 10। देखिए अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही सबसे बड़ा देखेंगे 10, उसके बाद छोटा वाला देखेंगे 9, उसके बाद देखेंगे कौन है, 8 है, उसके बाद 5 है, 3 है और 1। माने इसका जस्ट ये उल्टा हो गया है। आरोही क्रम में सब छोटा से लेके बड़ा तक जाते थे और अवरोही क्रम में बड़ा से लेके छोटा तक जाते। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को क्या करना है, एग्जाम में बहुत सा पूछता है कि आरोही क्रम में समझाइए और अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा, इसका समझ आइए, यही है सबसे छोटा से सबसे बड़ा जाएंगे, सबसे बड़ा जाएंगे। आरोही क्रम में सबसे छोटा से सबसे बड़ा जाए और अवरोही क्रम में इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा से सबसे छोटा जाएंगे, सबसे छोटा। देखिए क्या हो गया, आरोही क्रम में सबसे छोटा से सबसे बड़ा और अवरोही में सबसे बड़ा से सबसे छोटा जाएंगे। यही एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण समझिए ना। ये एग्जाम्पल से आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और इससे ये हमको समझना। अवरोही क्रम, आरोही क्रम में सबसे छोटा से सबसे बड़ा, अवरोही क्रम में सबसे बड़ा से सबसे छोटा। एक एग्जाम्पल है, सबसे छोटा 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है। और अवरोही क्रम में सबसे बड़ा 10 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 1 है। समझ गए, यही होता है आरोही और अवरोही क्रम। कंसेप्ट क्लियर हो गया। आरोही क्रम में सबसे छोटा से सबसे बड़ा और अवरोही क्रम में सबसे बड़ा से सबसे छोटा। कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसमें कहूँ दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। इसमें वही है, सबसे छोटा से सबसे बड़ा आरोही में और अवरोही में सबसे बड़ा से सबसे छोटा। चलिए आज के लिए यही क्लास स्टॉप करते हैं। चलिए थोड़ा सा चैनल को एकदम सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। क्लास चलेगा, आप लोग को रेगुलर क्लास चलेगा, थोड़ा चैनल को आगे बढ़ाइए। और जो भी 12th क्लास के लड़के हैं, एक नया चैनल स्टार्ट हो रहा है, यू कुमार अमर के नाम से वो स्टार्ट हो रहा है, उसको नीचे लिंक दिया रहेगा। आप लोग सब उसमें फुल्ली 12th क्लास का चलेगा, 11th 12th और IIT JEE के लिए एकदम वो चैनल देखिए, एकदम 100% IIT JEE क्लियर करिए। मैथ के लिए उसमें हम जो पढ़ा देंगे उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक से एक प्रॉब्लम हम करवा देंगे आप लोग को उसमें। IIT JEE फुल्ली तरह एकदम IIT JEE के लिए क्लियर कमांड कर लेते। मैथ में तो हम 12th और 11th के लिए कमांड खड़े कर देंगे आप लोग। उस चैनल को आप लोग एकदम सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, उसको लिंक देते हैं। कल से हम उसमें स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंशिएशन। आप लोग एकदम उसमें एकदम जो भी आपके नॉलेज में जो भी 12th क्लास के लड़के होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कराइए एकदम जोर शोर से आप लोग। थैंक यू सो मच।